हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे फिजिक्स क्लासेस में। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक का, जो कि है क्लास 12 के चैप्टर 1 का। और वो क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हाँ जी, इक्वेटोरियल लाइन मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इसकी शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करें। क्या हो गया? डिमोटिवेटेड हो यार, संघर्ष करो यार। संघर्ष जितना बड़ा होगा आपका, जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी। लेकिन जीत मनाने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, जीत की खुशी मनाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन संघर्ष आपको अकेला ही करना पड़ेगा। तो उस जीत को हासिल करने के लिए, उस खुशी को हासिल करने के लिए, उस जश्न को हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। और वो जश्न का समय आएगा और आपको वो संघर्ष का जो है फल मिलेगा। इसलिए संघर्ष करते रहिए, अपना जी जान लगा दो यार, मेहनत करो, ठीक है। चलो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज नए टॉपिक के, जो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब अक्ष बिंदु पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन का कंसेप्ट। तो इसके लिए आपको लेना होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा होता है एक माइनस क्यू चार्ज और एक होता है आपका प्लस क्यू चार्ज। तो जब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड होता है 2a डिस्टेंस से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके बीच की दूरी होती है आपकी कितनी? तो 2a, जिसमें आपका जो ये मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस a होता है और ये डिस्टेंस a होता है। तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, मतलब उसके मिड पॉइंट से वो डिस्टेंस a हो और a हो, तो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इसमें हमने लास्ट क्लास में एक्सियल लाइन पे निकाला था, यहां पे एक्सियल लाइन पे। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, जो इसके परपेंडिकुलर होगा लाइन, मतलब जो इसके मिड पॉइंट से जो एकदम परपेंडिकुलर लाइन होगा ना, उसी लाइन पे आज हम लोग निकालने वाले हैं क्या? तो वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है आपका, इसी परपेंडिकुलर लाइन पे हम लोग निकालने वाले हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र। तो वो पॉइंट होगा आपका ये, इसी को कहते हैं क्या? विषुवतीय बिंदु, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल प्लेन में ही इक्वेटोरियल पॉइंट है। और ये इसकी जो मिड पॉइंट है, इसके बीचों बीच से जो एक लंबवत, मतलब 90 डिग्री वाला जो लाइन होगा, एकदम लंबवत परपेंडिकुलर, उसी को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? तो प्लस क्यू चार्ज के कारण आपका क्या है? बाहर की ओर होगा, है कि नहीं? और माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा? अंदर की ओर होगा, है कि नहीं? तो फर्दर इसको अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको इस तरह से कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइन जो है, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर इस तरह से इस लाइन को आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या? यही हो गया आपका वो लाइन जिसको कहते हैं विषुवतीय लाइन। अब देखो, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निगेटिव चार्ज के कारण। किसके कारण? तो निगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा? माइनस क्यू की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? प्लस क्यू से बाहर की ओर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? तो E प्लस चार्ज के कारण। और ये हो गया किसके कारण? तो E माइनस चार्ज के कारण। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E प्लस चार्ज के कारण, प्लस क्यू ये उधर की ओर जाएगा, और माइनस चार्ज के कारण इधर माइनस क्यू की ओर आएगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? तो अब हमेशा याद रखिए कि जो ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल क्या है? थीटा। अब इस थीटा एंगल को देखिए, ठीक है। इसमें जो जब भी एक एंगल पे ये लीन होता है, मतलब ये क्या है? ये एंगल थीटा पे है, ठीक है। ये देखिए, ये भी एंगल थीटा पे है और ये भी एंगल थीटा पे है। तो देखिए, जब हमेशा E प्लस क्या होगा? दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक तो आपका क्या? वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको E प्लस साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। और एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोग E प्लस कॉस थीटा कहेंगे। तो ये जो E प्लस है, ये दो कंपोनेंट में टूट गया। सेम उसी तरह से E माइनस भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, जिसमें कि आपका क्या है? ये हो जाएगा क्या? E माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा? E माइनस साइन थीटा। क्या होगा? E माइनस साइन थीटा। क्या होगा? E माइनस
साइन थीटा, याद रखना इसको। तो E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, उसे E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे देखो कि मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है E इज इक्वल टू, क्या होता है आपका, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अब देखो प्लस Q माइनस Q से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का, इस पॉइंट P का, वो कितना होगा, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये डिस्टेंस जो हमने लिया है ये है R डिस्टेंस, मतलब इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस R है और ये A है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसके साथ भी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया क्या आपका, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अब देखो दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज क्यू पे, और डिस्टेंस कितने पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे। तो यहां पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है आपका, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो सेम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। अगर ये -2 कूलम है तो ये +2 कूलम होगा, है कि नहीं। और अगर आप करोगे डिस्टेंस का बात, तो डिस्टेंस भी यहां पे सेम है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा -q चार्ज के कारण और +q चार्ज के कारण वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण, E के, ठीक है। तो ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E वो इक्वल होगा किसके, इस -q चार्ज कारण और +q चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस और E माइनस जब इक्वल होगा तो ये इस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका E क्या, तो E cos थीटा और प्लस E cos थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये फाइनली E क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। तो फाइनली ये जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे देखो जो R डिस्टेंस है यहां पे कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और साथ में एक चीज और होगा क्या, तो कॉस थीटा। अब यहां ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा लेंगे अगर, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस, मतलब ये b बाय एच, तो मतलब a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या करोगे, a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाला बात क्या है, तो इसका पहले देखो, इसका पहले निकाल लो क्या, 2QA। अब पता है आपको 2QA क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और देखो यहां पे क्या है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो बेस सेम है, और जब भी रूट हटता है तो वो पावर क्या होता है, 1/2। तो यहां पे क्या है, ये चूंकि हट जाएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे ये जो रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हटेगा, तो ये रूट है स्क्वायर है, तो ये वापस क्या रूट हट जाएगा, स्क्वायर है चूंकि यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी अंडर रूट होता है तो वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहां तक क्लियर है। और इसी को 2QA को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसी का क्या होता है वैल्यू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो यहां पे क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब देखो यहां पे जो नेट है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उधर, उसका डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, किधर की ओर, इधर की ओर।
और जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, ये आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू के, और जो कि अपोजिट है ई नेट के, तो आपको सारा जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, माइनस कैसे हो समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में है, याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में है। और यहां पे एक और चीज ध्यान देना कि जब भी इस R का वैल्यू व्हेन R इज ग्रेटर देन A, जब भी R का वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर ले लेंगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसलिए 1/a² जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसलिए जो वैल्यू है ये 1/a² का, a² की जगह क्या 0 हो जाएगा। और फाइनली आपका जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो हो जाएगा -p/4πε0 r² और 3/2। अब देखो 3/2 है बाहर में, जो इस 2 कट जाएगा और फाइनली आपका हो जाएगा क्या, -p/4πε0 r³। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब विषुवतीय बिंदु पे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसका वैल्यू हो जाएगा क्या, -p/4πε0 r³। ठीक है, और इसी को कहते हैं विषुवतीय बिंदु। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा इसको जो है आप अगर नहीं समझ में तो इसको बस क्या करो आप, ठीक है, रिपीट कर लो या रिपीट करके देख लो, समझो। ठीक है, हर एक चीज वो मैंने इसको समझाया है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, दोनों सेपरेट है, 2a डिस्टेंस है, तो उसके मिड पॉइंट से ये a और a है। ठीक है, अब इसके मिडिल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो इसके कहाँ पे एक पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे है, इसके मध्य बिंदु से, मतलब मिडिल पॉइंट से क्या है, r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। अब इस r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, यहीं पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले -q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर की ओर होगा, +q चार्ज का उधर की ओर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड +q चार्ज का वो उधर की डायरेक्शन है, ये इधर की डायरेक्शन है, दोनों थीटा एंगल बना, तो इसलिए कंपोनेंट में टूटेगा। तो E+2 कंपोनेंट में टूटेगा, E+sin थीटा, और एक टूटेगा E-sin थीटा। ठीक है, सॉरी, E+cos थीटा। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट को E+sin थीटा कहते हैं, ऑरिजेंटल कंपोनेंट E+cos थीटा कहते हैं। सेम उसी तरह से E- भी क्या होगा, ये 2 कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो आपका E-sin थीटा, एक E-cos थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 1/4π/q/r², जिसमें आपका क्या है, ये डिस्टेंस जो -q से p तक का और +q से p तक का सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है और चार्ज जो होता है डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो E+E- का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है, इसलिए E+sin थीटा और E-sin थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो है आपका क्या आ जाएगा, E नेट इधर आ जाएगा, जो होगा E-cos थीटा + E-cos थीटा, जो कि हो जाएगा 2E-cos थीटा। तो इसलिए फाइनली आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया, तो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और डाइपोल मोमेंट -q से +q की तरफ है। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के चूंकि अपोजिट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए माइनस इधर लगा देंगे, तो -2 और E का होता है 1/4πε0 q/√r² + a² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा होता है b/s, तो a/√r² + a²। इसलिए 2qa जो हो जाएगा, यहाँ पे p हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है p = q × 2a, इसलिए पुट कर दिए। और देखिए r² + a², r² + a² का बेस सेम है, इसलिए 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, इसलिए p/4πε0 r² + a² 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो r का वैल्यू जब बहुत ज्यादा ग्रेटर ले लेंगे a से, तो व्हेन r इज ग्रेटर देन a, तो 1/a² जो होता है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसलिए 1a² की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा r² ⁵ 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फाइनली इसका -p/4πε0 r³ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको आप इसी तरह से समझिए, ठीक है।
तो बस क्या है ना, थोड़ा सा यार पेशेंस रख के पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, ठीक है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, याद रखना, जितना बड़ा संघर्ष होगा आपका जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक है। इसलिए संघर्ष करते रहो और जीत की मनोकामना लेके आगे बढ़ते रहो और आपको जीत अवश्य मिलेगी।